कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बहुत सारी बातें करनी है आज, तो मैं आपको चुनिंदा चुनिंदा बातें पहले बता दूं। एक तो जो फ़खर ज़मान और बाबर के हवाले से जो चेयरमैन चेयरमैन तो नहीं है लेकिन डिफेक्टो चले नहीं मानते, वन ऑफ द सेलेक्टर्स, वन ऑफ द मेजर सेलेक्टर्स आकिब जावेद ने क्लेम किया था, उस पर बात करूंगा। उसके अलावा शाहिद अफरीदी आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, बहुत ज़्यादा वो बयानात दे रहे हैं, लेकिन उनके बयानात में कुछ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कुछ झोल है, उस पर मैं तफसील से बात करूंगा। उसके अलावा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है रेलेवेंट, उससे मेरे कुछ सवालात हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तफसील से मैं आपको सारी बातें करूंगा। बाबर आजम नहीं खेल रहे जी नेशनल टी20, फ़खर ज़मान नहीं खेल रहे नेशनल टी20 तावक्त पिछले मैच के। कल वो मैच खेले हैं और कुछ कर नहीं सके, लेकिन वो क्यों नहीं खेल रहे थे, इस हवाले से आकिब जावेद साहब जो मेजर सेलेक्टर हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, आकिब जावेद हैं, उसके अलावा असद शफीक हैं, सरफराज अहमद हैं और मिसबाहुल हक हैं। इन्होंने अब से कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आकिब ने कहा कि बाबर और फ़खर तो इंजर्ड हैं, इसीलिए बांग्लादेश ट्रिप पर वो नहीं हैं। तो अगर इंजर्ड हैं तो कल आपने देखा फ़खर को खेलते हुए, फ़खर लगी लिपटी नहीं रखते, उसको नुकसान भी हुआ है इस हवाले से कि जो बात होती है वो कह देते हैं। उन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब से शिकायत कर दी थी और उनका उस हवाले से एक कहना था कि एनओसी में दिक्कत होती है और जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं वो हमें एनओसी नहीं देते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो फ़खर चूकते नहीं हैं। तो कल भी फ़खर डिड नॉट होल्ड बैक हिज थॉट्स एंड ही सेड आई एम फिट, मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं खेलने आया हूँ और खेल रहा हूँ। लेकिन फ़खर का ये जवाब तो ठीक है, लेकिन आकिब जावेद को उन्होंने थोड़ा सा एक एक यू नो ही क्या कहना चाहिए, उसने आकिब जावेद की बात को रद्द भी नहीं किया और उसने आकिब जावेद की बात को माना भी नहीं। तो इस हवाले से किसका किरदार आता है उस पर बात करता हूँ मैं। लेकिन दूसरा अहम किरदार बाबर आजम भी नहीं नज़र आए वनडे क्रिकेट में जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आपने खेली, और उसमें बाबर आजम का नज़र ना आना वो भी वजह यही थी कि वो शायद अनफिट थे। शायद का लफ्ज़ अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आकिब के मुताबिक अनफिट थे, लेकिन फ़खर ने तो कल ही खोल दी, फ़खर का कहना कुछ और है। लेकिन बाबर आजम कहाँ हैं? अभी मैं उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ, उनकी तस्वीर भी मैंने देखी, वो पता नहीं पुरानी है कि नहीं है, लेकिन वो अफ्तार करते हुए नज़र आए एक साहब के साथ। उस्मान गुज्जर उनका नाम है बाय द वे। वो साहब एक बिज़नेसमैन है और गाड़ियों का कुछ काम वाम करते हैं। तो मिसबा हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए, फ़खर ज़मान हो गए, और भी जो लड़के बाबर आज़म हो गए, इनको वो कराची में जब वो ये आते हैं, बाबर आज़म आते हैं तो इनके साथ साथ होते हैं उस्मान गुज्जर। और उसके अलावा उम्रे पे भी अभी गए थे रिजवान, और जब बाबर गए थे तो रिजवान गुज्जर वॉज विद देम एज़ वेल। तो वो नज़र आए आपको अफ्तार करते हुए। तो बाबर आज़म ने ख़ुद कुछ नहीं कहा जिस तरह से फ़खर ने कुछ कहा, तो मैं बाबर की तरफ से मैं कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आकिब जावेद ने इतनी बड़ी बात की है कि वो अनफिट थे, तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किस डिपार्टमेंट का ये काम है कि अनफिट अगर कोई प्लेयर होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसका काम है? अभी सलमान मिर्ज़ा के हवाले से ARY न्यूज़ ने खबर चलाई थी, उसको शद्दो-मत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने रद्द किया, और ना सिर्फ रद्द किया बल्कि और आगे बात बढ़ाई कि सलमान मिर्ज़ा लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने ले भी लिया है। लेकिन ये सिर्फ सलमान मिर्ज़ा की हद तक ही बात क्यों? आपका बतौर मीडिया डिपार्टमेंट काम है कि आप जो भी खबर हो या जो भी बात ऐसी हो जो परेशान कुन हो या कंफर्म बात जो ना हो, जिसमें एम्बिग्विटी हो, जिसमें इबहम हो, उसको क्लियर करना किसका काम है? मतलब मीडिया डिपार्टमेंट को डील करते हुए मुझे 22-23वां साल है और मैंने मीडिया डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया है, बहुत सारे मीडिया डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया है। अभी भी हमें खबर अगर हम पूछते हैं तो मिल जाती है, लेकिन कोई ज़रिया नहीं है कि हम ये बात पता कर सकें। अब बाबर आज़म ज़ख्मी हैं नहीं हैं ये कौन बताएगा? आपसे मैं सवाल करता हूँ, हुज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दिस टू क्लैरिफाई द स्मोक? किसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें जो अबर आलूद मामला है, जो गर्द आलूद मामला है,
उसको क्लियर करना किसकी ज़िम्मेदारी है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि किसकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसा प्लेयर जो ज़ख्मी हो गया हो या किसी हवाले से अनफिट हो गया हो, तो उसका हेल्थ बुलेटिन, पीरियोडिक हेल्थ बुलेटिन यानी मरहलावार हेल्थ बुलेटिन देना किसकी ज़िम्मेदारी है? अब आप इसमें देख लें, क्रिकेट बोर्ड के जो काम है उनसे आप पूछ लें। मैं तो पूछने वाला क्या कौन होता हूँ भाई, हम तो ऐसा लगता है कि शिकंजे में जकड़ दिया गया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कर रहा मैं वो बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे नज़दीक जायज़ है और आप उसका जवाब देने के पाबंद हैं। हमें जवाब देना आपको चाहिए। आवाम को जो क्रिकेट की फ़ैन है, क्रिकेट पे ख्याल रखती है, दर्द रखती है, वो फिर आई गई बातों पर यकीन करेगी। किसी ने कुछ कह दिया, किसी साबिक खिलाड़ी ने ऊंची आवाज़ में कुछ बात कर दी, तो फिर आवाम उसी हवाले से सोचेगी कि वो लड़के को इसलिए नहीं लिया कि आप अपना लड़का फ़िट करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें उस वक्त पैदा होती हैं, अबहाम उस वक्त पैदा होता है जब गैर यकीनी सूरत हाल पैदा आपने की हो। आपने इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की हुई है कि उससे अबहाम पैदा हो रहा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है माशाल्लाह अच्छे मतलब काबिल लोगों पर मुश्तमिल है। यकीनन आमिर मीर साहब इतने बड़े सहाफ़ी हामिद मीर साहब के भाई हैं, उनको सहाफ़त के बारे में पता है और वो पंजाब गवर्नमेंट में भी मोहसिन नकवी साहब के दस्तरास रहे हैं जब निगरान हुकूमत थी। उसके अलावा और भी लोग हैं, आप ले लें रज़ा राशिद साहब हैं जो जीएम हैं, वो 2001-2 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में काम करते हुए हो गया। तो उनसे हम जब भी पूछते हैं वो जवाब हमें देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ बातें आपको ख़ुद क्लियर करनी चाहिए। तो ये मेरी गुजारिश है आपसे कि ऐसा कर लें आप, तो जो गैर यकीनी सूरत हाल है इसका ख़ात्मा हो जाएगा और गैर यकीनी सूरत हाल का ख़ात्मा होने की सूरत में आपका मामलात अच्छे चलेंगे, जिस तरह से माजी में हमने देखा है कि चलते रहे हैं। अब आपने मीडिया डिपार्टमेंट की बात की, तो शाहिद अफरीदी का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। शाहिद अफरीदी ने अब से कुछ दिनों पहले मीडिया डिपार्टमेंट के एक अफसर को तनकीद का निशाना बनाया था। तो शाहिद अफरीदी के उस तनकीद के जवाब में उस मीडिया अफसर ने शाहिद अफरीदी का स्क्रीनशॉट एक मीडिया से शेयर कर लिया था। तो स्क्रीनशॉट में तो शाहिद अफरीदी तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं। तो शाहिद अफरीदी ने इसकी वजाहत अभी तक नहीं की। चलें, इसकी वजाहत जब भी वो कर दें। लेकिन आजकल क्या हो गया, उनको वो क्रिकेट के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो मुझे यकीन है कि मालूमात उनके पास नहीं है पूरी, क्योंकि वो कह रहे हैं, वो उन्होंने जो कहा या तो स्लिप ऑफ टंग है, वो कह रहे हैं कि कप्तान बनाना, सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान बना दिया, ये आप सुन लीजिएगा। अभी जो लेटेस्ट उनकी क्लिप है, मैं अभी भी शाहिद अफरीदी साहब को ये मार्जिन देता हूँ कि वो शायद कहना ये चाह रहे थे कि कप्तान नहीं बनाना, लड़के सेलेक्ट करने पर वो कह रहे थे। वो लड़के सेलेक्ट करना वो बात दीगर है, वो बात सही है, लेकिन कप्तान बनाना भाई सिलेक्शन कमेटी का काम नहीं है। शाहिद अफरीदी साहब, कप्तान बनाना नहीं है। हाँ, आप कप्तान की कप्तानी पर आपने बात नहीं की या मैंने वीडियो नहीं देखी, कप्तान की कप्तानी पर आप ज़रूर बात करें कि शाहिद अफरीदी क्या कैप्टनसी मटीरियल है वनडे क्रिकेट में या नहीं। ये सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं कि फ़खर के जिस तरह से आपने पहले भी नाम लिया था उसको कप्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, वो आपकी राय है। लेकिन आप फैक्चुअली आप गलत बात करें कि सर्जरी करने की बात की थी और ये सर्जरी कर रही है, अब कप्तान उसको बना दिया, इसको बना दिया। तो सिलेक्शन कमेटी का काम ही नहीं है कप्तान बनाना। कप्तान बनाना होली एंड सोली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनकी सवाबदीद होती है कप्तान का बनाना। अब कप्तान जिसने भी बनाया है वो अब मोहसिन नकवी साहब हैं, यकीनन जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं उन्होंने कप्तान बनाया, शाहीन को उन्होंने कप्तान बनाया, यानी जो भी सलमान अली आगा। तो कैप्टनसी पर आपकी शिकायत सिलेक्शन कमेटी से ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती हो गई, लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करना ज़रा स्टार वैल्यू है आपकी, माशाल्लाह ज़बरदस्त स्टार हैं आप, तो आपको रद्द नहीं करेगा कोई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये आपसे यहाँ पर चूक हो गए। आपने बातें बाकी अपने तजर्बे के हिसाब से आपने बातें की हैं, मैं उस पर बोलने का अहल नहीं हूँ कि आपको लगता है कि सिलेक्शन में लड़कों को जल्दी मौका दे दिया गया या कैप्स बट रही हैं, ये बात तो ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन मैंने पूरा फ़र्स्ट क्लास सीज़न भी देखा है भाईजान, मैंने पूरा फ़र्स्ट क्लास सीज़न भी देखा है। यकीन करें वो कुछ लड़के छोड़ दिए गए जो अच्छी परफॉर्म कर रहे थे, जो शाहीन्स के साथ भी गए थे, उनके नाम मैं नहीं लूँगा या मैं नाम ले भी लेता हूँ। फास्ट बॉलर्स में नियाज़ खान है, बड़ा ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है, सवात से वो खेल रहा है। शाहिद अज़ीज़
एक फ़ास्ट बॉलर है, उसके अलावा और भी फ़ास्ट बॉलर हैं। साकिब एक कराची का फ़ास्ट बॉलर है, बहुत तेज़ फास्ट बॉलर है। एहसान उल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, तो ये अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। उसके अलावा स्पिनर्स में आप देखें, पीटीवी का स्पिनर था जिसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी एसएनजीपीएल के ख़िलाफ़, जो एसएनजीपीएल को 37 रन पे आउट कर दिया था। बड़ा अच्छा वो है, उसका नाम इस वक्त जहन से निकल रहा है। साजिद खान है, नुमान अली है, मतलब ये लोग, जाहिद महमूद हैं, ये स्पिनर्स हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है। बैटिंग में अब्दुल्ला फजल कराची का लड़का है, लेफ्ट हैंडर है, बड़ा शानदार ओपनर है। उसके अलावा गाजी गौरी की बैटिंग को तो मैं हमेशा से कह रहा था, मिडिल ऑर्डर में ये अच्छा बैटर है। इसके अलावा विकेट कीपर साद बेग भी है, लेकिन साद बेग ओपनर है। और उसके अलावा रोहेल नज़ीर भी है, हसीबुल्ला भी है, लेकिन ये सारे के सारे ओपनर्स हैं, ओपनर्स या वन डाउन। तो इनके साथ अगर गाजी गौरी आता है तो गाजी गौरी मिडिल में आता है। इज़ अ गुड बैटर, यंग है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा शामिल हुसैन गुड बैटर, शाहजेब वेरी गुड बैटर। मतलब मैं नाम अगर किसी का भूल रहा हूँ तो माजरत, लेकिन हैं अच्छे लड़के हैं। उनको थोड़ा सा चॉपिंग एंड चेंजेस की ज़रूरत है। अब हर मैच आप जीत नहीं सकते ना, अब हर मैच अगर आप जीतने के लिए खेलेंगे तो फिर तैयारी कब करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कोच है पाकिस्तान का, माइक हेसन है, अभी अब कुछ और बात हो रही है, लेकिन ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, एक वीडियो मेरी है, उसके अंदर मैंने कहा हुआ है कोचेस नॉट अप्रोचेस, इस तरह की उसका टाइटल है। एंड दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव इन, कि दुनिया में कोचेस से ज़्यादा अप्रोचेस को तरजीह दी जाती है। कोच कौन है इंडिया का? गौतम गंभीर। कब से उसके ऊपर कितनी बातें हुई, और पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी बहुत बातें कर रहे थे, इसको हटा दें। ओ भाई, इंडिया जैसा सेटअप, ऑस्ट्रेलिया जैसा सेटअप, न्यूजीलैंड जैसा सेटअप, साउथ अफ्रीका जैसा सेटअप आपकी मेरी बातें नहीं सुनता, वो नहीं सुनता भाई कि साबिक क्रिकेटर क्या कह रहे हैं, ऊंची आवाज़ में कौन बात कर रहा है। दे डोंट केयर अबाउट द पीपल्स ओपिनियन। आई एम सॉरी, वो जो क्रिकेटिंग ओपिनियन होता है वो उसके ऊपर स्टिक करते हैं, टाइम देते हैं। अब जो ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया के कोच का नाम है मैकडोनाल्ड, वो तो 2027 तक रहेंगे भाई। उनका साबिक क्रिकेटर ना कुछ बोलता है, मैंने नहीं सुना। मैंने मार्क वॉ को सुना, मैंने रिकी पॉन्टिंग को सुना, उन्होंने कहा कि तनकीद उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ऑफ कलर हैं कुछ लड़के और कुछ लड़के उनके नहीं हैं टीम में, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन दे डोंट गो ऑल आउट, यू नो, दे डोंट गो बिजर्क लाइक मैनी ऑफ अस। और यही सब कुछ न्यूजीलैंड में हुआ। न्यूजीलैंड तो खैर फाइनल खेली। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम को आप देख लें, उनके हवाले से क्या शानदार उनका सेटअप रहा। क्या वजह है कि उनके यहाँ एक क्रिकेट डायरेक्टर है, साउथ अफ्रीका में क्रिकेट डायरेक्टर है भाई, उसका नाम है ग्रैम स्मिथ। न्यूजीलैंड में क्रिकेट डायरेक्टर है, उसका नाम है रॉजर टूस। और उसके अलावा क्रिकेट डायरेक्टर्स आप ले लें दुनिया में, ऐसा ही है कि क्रिकेट का एक डायरेक्टर है, उसके नीचे एक माकूल सी टीम है और वो क्रिकेट से रिलेटेड फैसले लेती है। अगर इस तरह का आपके मुल्क में हो जाता है, चाहे वो मिसबा हो, चाहे वो यूनस हो, चाहे वो जावेद मियादाद हो, चाहे वो ज़हीर अब्बास हो, चाहे वो कोई भी हो, हूएवर, मैं ये तो बड़े हैं ना, इनके तो नाम ले दिए मैंने, किसी और के नाम मैं नहीं ले रहा। उन लोगों को आप लेकर आएँ क्रिकेट डायरेक्टर जिसको समझ भी हो, समझ क्रिकेट की समझ तो होगी लाजमी, मॉडर्न क्रिकेट की समझ हो, यानी जो 2000 के बाद रिटायर हुआ है, ऐसा बंदा हो ना, 2000 के बाद रिटायर हो, जिसको पता हो यार दुनिया में क्या हो रहा है। तो क्रिकेटिंग फैसलों का मतलब कप्तान की तकरूरी, कोच की तकरूरी, आपका कितने अरसे के लिए कोच बनेगा, डोमेस्टिक के कैंप्स कहाँ लगेंगे, कहाँ ए टीम का टूर होगा, मतलब सारे क्रिकेट रिलेटेड डिसीजन शुड बी टेकन बाय द क्रिकेट कमेटी अंडर द डायरेक्टर। ये मेरा कहना है। बाकी आप इसमें जो भी कहते हैं वो मुझे बता दीजिएगा आप। मान लीजिए वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, आपकी राय का मैं मुंतज़िर रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।